बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का लेक्चर जो है हमारा दैट इज़ फ्रॉम यूनिट नंबर 7 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। प्रीवियस लेक्चर में हमने कोरियन और उसका टॉपिक जो है उसको डिस्कस किया था, उसका थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं, फिर हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। मेथड्स पढ़ेंगे फॉर द प्रिवेंशन ऑफ कोरियन। सो व्हाट इज़ कोरियन? कोरियन इज़ द process in which the metal is eaten away by surrounding medium. It is a slow and continuous process in which the metal it is eaten away by surrounding medium. वो प्रोसेस जिसमें कि मेटल जो है वो सराउंडिंग मीडियम की वजह से डैमेज हो जाती है या ख़राब हो जाती है, उस मेथड उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? कोरियन। देन वी हैव रेड अबाउट रस्टिंग. Korean is a general term whereas the Korean of iron is known as rusting. जनरली जो हम टर्म यूज़ करते हैं तमाम मेटल्स के लिए वो कोरियन होती है, लेकिन जब हम आयरन की बात करते हैं तो कोरियन ऑफ आयरन इज़ कॉल्ड रस्टिंग. रस्टिंग में भी क्या होता है कि देयर आर द टू इम्पॉर्टेंट कंडीशंस विच आर रिक्वायर्ड फॉर द रस्टिंग, दैट इज़ द प्रेजेंस ऑफ द मॉइस्ट एयर. इसमें क्या आ जाएगा? दो चीज़ें आ जाएंगी. मॉइस्ट एयर अगर हम बोलेंगे तो दोनों चीज़ें आ गई हैं, द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, और दूसरा क्या होगा? द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज़ नेसेसरी फॉर द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग टू बी कैरिड ऑन. सो ये हमारा पिछले टॉपिक से था जिसमें हमने इसको थोड़ा सा किया, रिव्यू किया कि कोरियन है क्या. इट इज़ द स्लो एंड द कॉन्टीन्यूस process in which a metal is eaten away by the surrounding medium, and the corrosion of iron is known as it is a typical term which is used for iron, that is known as the rusting, and the conditions which are necessary for the rusting or the corrosion of the iron is the presence of oxygen, and number 2 is the presence of moisture. So how can we protect the iron metal from corrosion? There are different techniques which are used to prevent the iron from the corrosion or the rusting. So first method जो है उसको हम देखते हैं पहले. Prevention of corrosion. First method is removal of stains. जो टॉपिक हमने पढ़ा था रस्टिंग ऑफ आयरन का, उसमें हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि जो द प्रेजेंस ऑफ द डेंट्स एंड द स्टेन्स, ये क्या चीज़ होती है? दीज आर द साइट्स फ्रॉम वेयर द रस्टिंग द प्रोसेस ऑफ द रस्टिंग इट स्टार्ट्स. तो अगर आयरन की मेटल के ऊपर स्टेन्स प्रेजेंट हो या डेंट्स प्रेजेंट हो तो वो फैसिलिटेट करते हैं, वो एरिया वो होती है जहाँ होता है जहाँ से रस्टिंग का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होता है. सो इफ़ the regions of the stains, these are the sites for the process of the rusting. If the iron metal or the rod or the sheets they are properly cleaned and all the stains they are removed, then the metal can be protected from rusting. क्या चीज़ होती है? स्टेन्स जो हैं इनकी जो प्रेजेंस जो होती है ये क्या करती हैं? ये स्टार्ट करती हैं, ये साइट्स होती हैं, वो जगह होती हैं जहाँ से प्रोसेस जो है वो रस्टिंग का स्टार्ट होता है. अगर आयरन की जो शीट है या रॉड है या जिस फॉर्म में भी हमारे पास आयरन मौजूद है उस पे से अगर स्टेन्स को अच्छे तरीके से साफ़ कर दिया जाए, उसको क्लीन कर दिया जाए, तो क्या हम आयरन मेटल को प्रोटेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम रस्टिंग. सो द रीजन्स of stains are the sites for the process of rusting. If the iron metal is cleaned properly, all the stains are removed,
then it can be prevented or protected from the process of rusting. So by removing the stains or by cleaning the metal properly, the stains are removed, so we can protect that metal from being rusted. अच्छे तरीके से अगर आयरन की रॉड्स को, शीट्स को, या जो भी हम मटेरियल है जिसमें जो कि आयरन का बना हुआ है उसमें से अच्छे तरीके से दाग धब्बे जो है उनको रिमूव कर दिया जाए, उसको प्रॉपरली क्लीन कर दिया जाए, तो हम उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम रस्ट. दूसरा मेथड जो है दैट इज़ द सेकेंड मेथड इज़ पेंट्स एंड ग्रीजिंग. ना पेंट्स जो हैं, पेंटिंग आप देखेंगे हमारे घरों में खिड़कियाँ होती हैं, विंडोज़, डोर्स हैं, दरवाजे हैं, या और भी आयरन के ऑब्जेक्ट्स, ग्रिल्स होती हैं जिनको कि हम टाइमली या टाइम टू टाइम पेंट करते रहते हैं. अगर पेंट ना किया जाए तो क्या होता है, ड्यू टू दी बैड वेदर कंडीशंस और विद द पैसेज ऑफ टाइम एटमॉस्फेरिक इफेक्ट की वजह से क्या होता है कि पेंट ख़राब हो जाता है. आयरन मेटल जो है वो एक्सपोज हो जाती है टू मॉइस्चर और जो है ऑक्सीजन से पे, तो उससे क्या होता है कि आयरन जो है वो उसका जो प्रोसेस जो है आयरन का वो करोड होना शुरू होता है, आयरन की रस्टिंग जो है वो स्टार्ट हो जाती है. सो दिस टेक्निक इज़ ऑल्सो यूज इफ़ द आयरन मेटल और द आयरन रॉड, आयरन शीट्स या वट एवर आयरन ऑब्जेक्ट इज़ प्रेजेंट, इफ़ इट इज़ प्रॉपरली पेंटेड और उस पर ग्रीजिंग कर दी जाए, तो वी कैन प्रोटेक्ट द मेटल फ्रॉम रस्ट. Now due to the development in the technologies, the modern paints, they contains the combination of different chemicals along with the stabilizer, which not only protect the metal from rust but it also prevent it from weathering and from atmospheric effect. जो आजकल मॉडर्न जो टेक्नोलॉजीज़ यूज़ हो रही हैं उसमें जो पेंट्स बनाए जा रहे हैं उनमें कुछ ऐसे केमिकल्स और स्टेबलाइज़र यूज़ किए जाते हैं जिससे क्या होता है कि जो हम आयरन मेटल को प्रोटेक्ट करते हैं और उसको प्रिवेंट करते हैं, सिर्फ रस्टिंग से ही से उसको रस्ट से प्रोटेक्ट करते हैं, और दूसरा उसको जो मौसमी असरात होते हैं उससे और एटमॉस्फेरिक इफ़ेक्ट्स जो होते हैं उससे भी महफूज रखते हैं कि पॉल्यूशन की वजह से जो एसिडिक कंडीशंस क्रिएट हो जाती हैं, एसिडिक रेन होती है या एसिडिक मीडियम क्रिएट हो जाता है और वो बैडली इफ़ेक्ट करता है. लेकिन अगर ये जो पेंट्स होते हैं इनमें ऐसे केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं और स्टेबलाइज़र जो कि आयरन मेटल को काफ़ी अरसे तक उन तमाम बुरे असरात से महफूज करती हैं. सो by painting and greasing, iron metal can be protected from rusting due to the development in the technologies. Modern paints contains combination of chemicals and stabilizers which protect the metal from rusting and also prevent it from weathering and atmospheric effect.
मौसम बदलने से बहुत सारी चेंजेस आती हैं। उससे क्या होता है कि जो केमिकल्स जो होते हैं ये काफ़ी अरसे तक आयरन को प्रोटेक्ट रखते हैं, उसको प्रिवेंट करके रखते हैं फ्रॉम बीइंग रस्टेड। द नेक्स्ट टेक्निक विच इज़ यूज्ड टू प्रिवेंट द कोराइन इज़ एलॉइंग। इट इज़ अ वेरी successful technique to prevent the metal from rust. The third method which is used, that is alloying. Now what is an alloy? Alloy is the mixture of one metal with other metal or non-metal। एक से ज़्यादा मेटल्स का मिक्सचर या मेटल्स का नॉन मेटल्स का जो मिक्सचर है वो क्या कहलाता है? एलॉय। अब जो है दैट इट इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर। Alloy is the homogeneous mixture of one metal with the other metal or the non-metal। अब ये जो टेक्निक है कि alloying of the iron with the other metal, it is a very successful technique to prevent or protect the iron metals from rust। और जो बेस्ट एग्जांपल है alloying की, that is the stainless steel। and stainless steel, it is a mixture of iron or the combination of the iron with chromium and the nickel। It is a very successful technique to protect iron from rusting। The best example is the stainless steel। Stainless steel, it is the mixture of iron, chromium and nickel। अलॉइंग की टेक्निक जो है ये मोस्टली जो है इसकी जो कॉमन एग्जांपल है दैट इज़ द स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील की कॉमन एग्जांपल्स घरों में जो यूज़ किए होते हैं, स्पून्स होते हैं, प्लेट्स, ग्लास और बहुत सारे बर्तन होते हैं जो कि जिसमें कुकिंग के लिए भी हम यूज़ करते हैं, पैन्स। उसमें अब देखें कि वो एक्सपोज होते हैं मॉइस्चर पे भी और ऑक्सीजन पे भी, लेकिन उस पर कोई रस्ट वगैरह नहीं लगता क्योंकि ये एक अलॉय होता है। आयरन जो है इट इज़ मिक्सड विद दी निकल एंड क्रोमियम जो कि उसको प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम रस्ट। द अदर मेथड विच इज़ यूज्ड फॉर द प्रिवेंशन फ्रॉम और प्रोटेक्शन फ्रॉम कोराइन, दैट इज़ द मेटालिक कोटिंग। द फोर्थ मेथड, and it is the very best method to protect the iron metal from rust। Metallic coating। The best method to protect iron from rust is metallic coating, and this is the best technique which is used to protect the iron metal from rust which is being exposed to acidic condition। वो आयरन के ऑब्जेक्ट्स जो कि बहुत ज़्यादा एसिडिक कंडीशन पे एक्सपोज होते हैं, बहुत ज़्यादा उस एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होते हैं जहाँ पे एसिडिक कंडीशंस होती हैं,
द बेस्ट मेथड जो यूज़ होता है टू प्रिवेंट दैट आयरन विच इज़ एक्सपोज टू दी एसिडिक कंडीशन इज़ दी मेटालिक कोटिंग। और इसमें क्या होता है कि द वन मेटल इट इज़ डिपॉजिट ऑन दी अदर मेटल, एक मेटल को दूसरी मेटल के ऊपर डिपॉजिट किया जाता है, उसकी कोटिंग हो जाती है जिससे कि वो आयरन को प्रोटेक्ट करती है। जो कोरोजन रेजिस्टेंट मेटल हैं वो मेटल्स जो कि करोड नहीं होती, कोरोजन रेजिस्टेंट मेटल्स, इसमें एग्जांपल्स हैं जिंक, टिन एंड क्रोमियम। ये मेटल्स जो इनको यूज़ किया जाता है आयरन के ऊपर कोटिंग करने के लिए, क्योंकि ये वो मेटल्स हैं जिनको के रस्ट नहीं लगता, जो कि करोड नहीं होती। अब ये जो टेक्निक है ये मोस्टली जो है मोस्ट कॉमनली ये टेक्निक कहाँ पे अप्लाई की जाती है, इन दी फूड इंडस्ट्रीज़। फूड इंडस्ट्रीज़ में क्या होता है कि वहाँ पे जहाँ पे फूड को टिन पैक किया जाता है, टिन पैक्ड फूड, food is packed in tin, उसको हम बोलते हैं टिन पैक्ड फूड। अब ये जो आयरन के टिन्स होते हैं इस पर कोटिंग कर दी जाती है, किसकी, इन मेटल्स की, जिंक की, टिन की या क्रोमियम की। जब ये मेटल्स जो हैं जैसे टिन के जो होते हैं, टिन मेटल, इसको कोट किया जाता है किसके ऊपर, आयरन के टिन्स के ऊपर, तो वो उसको क्या देती है, इट गिव इट अ लॉन्गर लाइफ। आयरन टिन्स व्हेन आर कोटेड विद टिन it gives it to longer life। अब ये जो मेटालिक कोटिंग जो है इसके टू मेथड्स हैं, ये फिज़िकली भी डिपॉजिट होती है और इलेक्ट्रोलिटिक मेथड से भी डिपॉजिट होती है। इलेक्ट्रोलिटिक मेथड जो है उसमें इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाती है, उसमें केमिकल रिएक्शंस होते हैं, और दो मेथड्स हैं, ये फिज़िकली डिपॉजिट करना और दूसरा ये है कि बाय यूजिंग सम केमिकल रिएक्शंस, और केमिकल रिएक्शंस जो है उनमें इलेक्ट्रोप्लेटिंग आती है। सो जो हमने अभी 4 मेथड्स पढ़े हैं दैट इज़ दी प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन, और उसमें जो फर्स्ट मेथड हमने पढ़ा है दैट इज़ दी रिमूवल ऑफ स्टेन्स। रिमूवल ऑफ स्टेन्स में यह है कि अगर आयरन मेटल को प्रॉपर्ली क्लीन किया जाए, तमाम तरह के स्टेन्स उस पर से रिमूव कर दिए जाएं, तो आयरन मेटल को प्रोटेक्ट किया जा सकता है फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम फ्रॉम रस्ट। सेकेंड मेथड जो पढ़ा था दैट इज़ पेंट एंड ग्रीजिंग। आयरन मेटल को कुछ मोस्टली तो उसको पेंट किया जाता है, लेकिन कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं जिन पे ग्रीजिंग की जा सकती है, जैसे टर्मिनल्स होते हैं, ये और चीज़ें होती हैं, छोटे छोटे जो जॉइंट्स होते हैं, अगर उन पे ग्रीस भी लगा दी जाए तो उसको वो उस पर मॉइस्ट एयर का इफेक्ट नहीं होता, तो उसकी प्रोटेक्शन की जा सकती है फ्रॉम रस्ट। लेकिन जो अच्छे जो पेंट्स हैं उनमें, जो आजकल मॉडर्न पेंट्स हैं उनमें कॉम्बिनेशन यूज़ होता है केमिकल्स का एंड स्टेबलाइज़र का, जो कि प्रोटेक्ट करते हैं आयरन मेटल को फ्रॉम बीइंग रस्टेड फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम्स, और ये उसको प्रोटेक्ट करते हैं, प्रिवेंट करते हैं फ्रॉम बैड वेदर कंडीशंस एंड फ्रॉम एटमॉस्फेरिक इफेक्ट्स। Then alloy is the homogeneous mixture of one metal with the other metal or a metal with a non-metal. This is the most successful technique which is used in protecting the iron from being rusting. और इसमें जो कॉमन जो एग्जांपल है, मोस्ट कॉमनली यूज्ड एग्जांपल जो है दैट इज़ द स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील की बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, और स्टेनलेस स्टील जो है इट्स इज़ अ मिक्सचर ऑफ आयरन, क्रोमियम एंड निकल। देन मेटालिक कोटिंग, द बेस्ट मेथड फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट द कोरोजन, that is the depositing of one metal on the other metal, and this technique is specially utilized for the iron which is exposed to the acidic conditions। और इसमें क्या होता है कि कोरोजन रेजिस्टेंट मेटल्स जो हैं वो यूज़ की जाती हैं। कोरोजन रेजिस्टेंट मेटल्स 3 हैं यहाँ पे जो आपकी बुक में मेंशन है, दैट इज़ जिंक, टिन एंड क्रोमियम। और दिस टेक्निक इज़ मोस्टली यूज इन द फूड इंडस्ट्रीज़ वेयर द फूड इज़ टिन पैक्ड। और टिन पैक्ड फूड जो है उसमें जो टिन्स होते हैं वो आयरन के बनाए जाते हैं, फिर उन आयरन टिन्स के ऊपर टिन की या इन
मेटल्स की कोटिंग कर दी जाती है और इसको फूड जो है फिर काफ़ी देर तक उसमें प्रोटेक्ट रहता है। अब ये जो डिपॉजिटिंग है या जो मेटालिक कोटिंग है, इसके 2 वेज़ हैं, फिज़िकल कोटिंग और दूसरी कौन सी है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, जो कि केमिकल मेथड से होती है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द फिज़िकल मेथड्स फॉर डिपॉजिटिंग वन मेटल ऑन दी अदर, जिसको कि हम फिज़िकल कोटिंग पढ़ते हैं। दो मेथड्स हम यहाँ पे पढ़ेंगे, गैल्वेनाइजिंग एंड टिन कोटिंग। फिजिकल मेथड्स, फर्स्ट इज गैल्वेनाइजिंग। गैल्वेनाइजिंग को कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज़ दी process in which a thin layer of zinc it is deposited on the iron, that is known as the galvanizing. The process in which a thin layer of zinc is deposited on iron, this is known as the galvanizing। और प्रोसेस जो है वो कैसे होता है? अ क्लीन शीट ऑफ आयरन, इसको किस में डिप किया जाता है? इट इज डिप्ड इन मोल्टन जिंक क्लोराइड बाथ, और उसको क्या किया जाता है? डिप किया जाता है और हीट किया जाता है। हीट आयरन को की शीट को मोल्टन जिंक क्लोराइड बाथ जो है उसमें डिप किया जाता है और उसको फिर हीट किया जाता है। उसके बाद क्या होता है कि शीट इज़ रिमूव्ड एंड देन इट इज़ डिप्ड इन, रिमूव करने के बाद उसको डिप करते हैं मोल्टन जिंक मेटल बाथ में। जिंक मेटल जो है मोल्टन उसमें उसको डिप किया जाता है एंड देन इट इज़ एयर कूल्ड, और फिर इसको क्या किया जाता है? उसको हवा में ठंडा किया जाता है, उसको रख दिया जाता है ताकि वो खुद ब खुद जो है वो कूल हो। इस तरह क्या होता है कि थिन लेयर जो है, फाइन लेयर जो है जिंक मेटल की आयरन की शीट के ऊपर डिपॉजिट हो जाती है। दिस मेथड इज़ वेरी यूज़फुल एंड सक्सेसफुल। और इसका एडवांटेज क्या होता है? एडवांटेज ऑफ गैल्वेनाइजिंग, if the protective layer is broken, it still protect the metal, iron metal, from rusting. This is the advantage of the galvanizing कि अगर प्रोटेक्टिव लेयर जो है, ये कोटिंग जो है वो टूट भी जाए तो ये स्टिल उसको प्रोटेक्ट करती है आयरन मेटल को फ्रॉम रस्टिंग। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये व्हाट इज़ गैल्वेनाइजिंग, इसकी डेफिनेशन भी आती है और ये भी पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ गैल्वेनाइजिंग। शॉर्ट में आता है, लॉन्ग में आएगा तो ये दोनों पूछे जाएंगे कि राइट फिजिकल मेथड्स फॉर दी प्रिवेंशन ऑफ कोराइन। तो उसमें जो दो टेक्निक्स यूज होती है, गैल्वेनाइजिंग और टिन कोटिंग, वो फिर आप दोनों लिखेंगे। लेकिन अगर अलहदा से पूछा जाता है कि व्हाट इज़ गैल्वेनाइजिंग तो आपने इसकी डेफिनेशन और साथ एडवांटेज भी लिखना है। और अगर एडवांटेज पूछेंगे तो फिर आप सिर्फ एडवांटेज लिखेंगे। अगर डेफिनेशन पूछी जाती है व्हाट इज़ गैल्वेनाइजिंग तो ये पूरा पैराग्राफ है 4 लाइन्स का, ये आपने पूरा का पूरा जो है उसमें मेंशन करना है। और अगर इससे जो पहले हमने टॉपिक पढ़ा दैट इज़ द प्रिवेंशन ऑफ कोराइन, उसमें आपने ये भी आता है बोर्ड में, लॉन्ग में भी आता है। शॉर्ट में आएगा तो आप उसको समराइज़ करके लिखेंगे, लॉन्ग आएगा तो अपने चारों हेडिंग्स को
हेडिंग लगाकर उसको नीचे पूरा एक्सप्लेन करना है। और ये फिज़िकल मेथड जो है ये अलग से आता है, व्हाट इज़ गैल्वेनाइजिंग की डेफिनेशन एंड व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ गैल्वेनाइजिंग। गैल्वेनाइजिंग का एडवांटेज क्या है कि ये अगर कोटिंग जो है जिंक की ये ब्रेक भी हो जाए तो ये उसके बाद भी आयरन मेटल को रस्ट से प्रोटेक्ट करती है। और गैल्वेनाइजिंग होता क्या है, इट इज़ द प्रोसेस इन विच अ थिन लेयर ऑफ जिंक मेटल इट इज़ डिपॉजिटेड ऑन दी आयरन शीट। और प्रोसेस इसका क्या है कि क्लीन आयरन शीट जो है उसको पहले डिप किया जाता है मोल्टन जिंक क्लोराइड, बाद में उसको हीट करते हैं, उसको वहाँ से निकालने के बाद उसको फिर मोल्टन जिंक मेटल बाद जो है उसमें रोल किया जाता है और उसको फिर एयर कूल किया जाता है। तो इससे क्या होता है कि एक थिन लेयर जो है वो डिपॉजिट हो जाती है। नेक्स्ट मेथड जो है दैट इज़ द टिन कोटिंग। इट इज़ द प्रोसेस इन विच थिन लेयर ऑफ टिन इट इज़ कोटेड और डिपॉजिटेड ऑन दी आयरन मेटल। It is the process in which a thin layer of tin is deposited on the iron metal। ये तो इसकी डेफिनेशन होगी कि टिन की लेयर को डिपॉजिट किया जाता है आयरन मेटल में, दैट इज़ कॉल्ड द टिन कोटिंग। और इसमें क्या होगा कि इसमें जो प्रोसेस है उसमें भी क्लीन शीट ऑफ आयरन उसको डिप करेंगे मोल्टन टिन मेटल, बाद में इसमें इसको डिप किया जाता है एंड देन इट इज़ पास थ्रू हॉट रोलर्स। ये प्रोसेस आ जाएगा, इस पर आप हेडिंग देंगे और इसको आपने लिखना है कि क्या है कि क्लीन शीट ऑफ आयरन इज डिप्ड इन द मोल्ट इन आयरन मोल्टन टिन मेटल बाथ एंड देन इट इज़ पास टू दी हॉट रोलर्स। उसके बाद क्या है कि ये यूज़ कहाँ पे होता है, इट इज़ मोस्टली यूज इन बेवरेज एंड दी फूड इंडस्ट्रीज़। या और बेवरेज एंड फूड इंडस्ट्रीज़ में किस चीज़ की कोटिंग के लिए यूज़ होता है कि जो कैंस होते हैं उसको यूज़ होता है, जिसमें कि कोल्ड ड्रिंक्स जो हैं उनके कैंस और जो फूड जो आइटम्स जिनको स्टोर किया जाता है जिन कैंस में, उसमें टिन कोटिंग जो है उसको यूज़ किया जाता है। इट इज़ यूज्ड in making or coating tins, cans used in food, used for food and beverages। बेवरेजेस में आपके ड्रिंक्स आ जाते हैं और फूड में डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड जो है उनको कैंस में स्टोर किया जाता है फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। तो उन कैंस को जो है उस पर किस चीज़ की कोटिंग की जाती है, टिन की कोटिंग जो है वो की जाती है। अच्छा, अब इसमें जो अगर हम इसको कंपेयर करें फ्रॉम गैल्वेनाइजिंग से, तो इसमें क्या है कि जो ये वाला जो मेथड है इट इज़ नॉट लॉन्गर लास्टिंग। जो गैल्वेनाइजिंग था वो लॉन्ग लास्टिंग होता है। इसमें क्या होता है कि इफ़ इट प्रोटेक्ट्स द मेटल as long as the coating remains इंटैक्ट। जब तक कोटिंग जो है उसके ऊपर मौजूद रहेगी वो उसको मेटल को प्रोटेक्ट करेगा।
जब जैसे ही कोटिंग जो है वो ब्रेक हो जाएगी तो क्या होगा कि एक गैल्वेनाइजिंग एक सेल जो है वो इस्टेब्लिश हो जाएगा, इलेक्ट्रोलिटिक सेल गैल्वेनिक सेल जो है वो इस्टेब्लिश हो जाएगा एंड द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग विल बी स्टार्टेड। क्या है ये प्रोसेस जो है, इसमें जो टिन कोटिंग का प्रोसेस जो है ये कब तक प्रोटेक्ट करता है, इट इज़ नॉट लॉन्ग लास्टिंग। अगर किसी वजह से टिन की कोटिंग जो है वो ब्रेक हो गई है, टूट गई है, तो क्या होगा कि प्रोसेस जो है रस्टिंग का स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही मेटल एक्सपोज होगी कोटिंग के ब्रेक होने की वजह से, टूटने की वजह से मेटल जो है वो एक्सपोज होगी। इफ़ द कोटिंग इज़ broken, the metal is exposed to the moist air लिख लें, या मॉइस्चर या वाटर एंड ऑक्सीजन, या मॉइस्चर और एयर, मॉइस्चर और ऑक्सीजन लिख लें, या मॉइस्चर और एयर लिख लें, या मॉइस्ट एयर लिख लें, जैसे भी लिख लें, या वाटर और एयर लिख लें। तो क्या होगा कि a galvanic cell is established and the process of rusting will be started। तो रस्टिंग का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। सो हमने 2 मेथड्स पढ़े हैं फॉर फिज़िकल कोटिंग, उसमें एक हमने पढ़ा है गैल्वेनाइजिंग और दूसरा पढ़ा है टिन कोटिंग। अगर ये आपको लॉन्ग में आ जाए, बाज़ूकात आ भी जाता है, तो आपने इसी तरीके से जैसे मैंने बताया, पहले आपने डेफिनेशन लिखनी है, फिर प्रोसेस, फिर ये कहाँ पे यूज़ होता है और फिर इसका क्या डिसएडवांटेज है। और गैल्वेनाइजिंग में भी ऐसे ही पहले आप डेफिनेशन लिखेंगे, फिर प्रोसेस लिखेंगे, फिर उसका एडवांटेज लिखेंगे कि उसका क्या एडवांटेज है। समटाइम्स ये क्वेश्चन भी आता है कि व्हाट इज़ द डिसएडवांटेज ऑफ टिन कोटिंग, तो उसमें ये आपने बताना है कि इफ़ द टिन कोटिंग इज़ ब्रोकन डाउन, द मेटल इट इज़ एक्सपोज टू द मॉइस्चर एंड एयर, देन द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग विल बी स्टार्ट ड्यू टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द गैल्वेनिक सेल। सो यहाँ तक जो है ये टॉपिक जो है हमारा प्रिवेंशन और कोरोजन जो है ये कंप्लीट हो गया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम अगला टॉपिक जो है उसको स्टार्ट करेंगे। जब तक अल्लाह हाफिज़।